और कहते हैं हर पल तेरा ही नाम होगा, हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। 3 से 5 साल इस बिजनेस में लगा दो यारो, आने वाला हर पल तुम्हारा गुलाम होगा। तो 3 से 5 साल इस बिजनेस को सीखते रहिए, करते रहिए और समझते रहिए इस बिजनेस को। ये आपको उन ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा, जो भी आपने सपने देखे हैं सारे सपनों को वो पूरा करेगा आपका ये बिजनेस। तो बहुत ही खूबसूरत ये बिजनेस है, आरसीएम बिजनेस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस वेबिनार में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कुछ लोगों नए लोगों को लेते हैं आज, 1-2 लोग। जी हाँ जी रेणु जी, आपकी आवाज आ रही है अच्छी। जी मैम, आप कहाँ से हैं नमस्कार। रेणु जी? जी आरती हूँ। नमस्कार। क्या आरसीएम? मैं जौनपुर जिला से हूँ मैम। जी जौनपुर से हैं। कब से आरसीएम में ज्वाइन हैं आप? 6 महीना हो गया। 6 महीने हो गए। तो ये बिजनेस आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे प्रोग्राम से की शुरुआत होती है आरसीएम के बिजनेस प्लान से, जो कोई नए लोग रह गए हम उनका बाद में इंट्रोडक्शन लेंगे आज। जी और मैम। आज जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। रेणु जी, आप आती रहें, इस बिजनेस को सीखती रहें इस मीटिंग में। तो आज माधुरी चंद्रवंशी जी का मार्केटिंग प्लान है और मैम इतना अच्छा एक्सप्लेन करती हैं, इतना अच्छा बताती हैं, बहुत अच्छी ये लीडर हैं। और आज आप इस प्लान को अगर ये बता रही हैं, जो ये प्लान ये बताएंगी उसको ध्यान से सुनिए और समझिए, पेन लेके बैठ जाएं और जो भी मैम बताती हैं उसको, जो भी पॉइंट ये बताती हैं उनको अगर आप ध्यान से सुनेंगे और अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे तो निश्चित ही आप कामयाब होंगे इस बिजनेस में। तो माधुरी चंद्रवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी माधुरी जी। जी जय आरसीएम। सबको मेरा क्या नमस्कार। आवाज आ रही मैम? बहुत अच्छी आ रही है मैम आज। जी थैंक यू। मेरा नाम माधुरी चंद्रवंशी है। मैं डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैं इस बिजनेस को 1 साल 3 महीना कंप्लीट हो गया, चौथा महीना रनिंग है मेरा। और इस बिजनेस को सीख रही हूँ और अपने सीख रही हूँ, सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि मैं कहाँ से हूँ, कैसी मेरी स्टडी हुई, क्या हुई, इसके बारे में थोड़ा सा। तो मैं दुर्ग जिला से, मेरा मायका है, मेरा घर मतलब जहाँ मैं जन्म ली हूँ। मेरे पिताजी फार्मर रहे, लेकिन साथ में एजुकेशन बहुत अच्छा रहा मेरे पापा का कि कलेक्टर का जॉब आया, लेकिन 40 एकड़ जमीन को कौन देखेगा करके जॉब नहीं किए, उन्हें नौकरी नहीं किए। और हम लोग 6 भाई बहन रहे, जिसमें से एक भैया नहीं है। और मैं सबसे छोटी लड़की हूँ, मेरी 2 बड़ी बहन हैं, जिसमें से बड़ी वाली दीदी भी आरसीएम में ज्वाइन है। और 2 भाई हैं, जो एक जस्सी में अच्छे पोस्ट पे है और छोटा वाला मेरे से जो छोटा है वो पटवारी पे है, वो भी आरसीएम में ज्वाइन है। तो ऐसी हमारी भाई बहन है हम लोग। और मेरी माँ भी अच्छे मतलब पढ़े उस समय के लोग 4th-5th रहते थे, लेकिन एजुकेशन बहुत स्ट्रांग रहती थी। उनमें से मेरी मम्मी का है कि हम लोगों को ही पढ़ा देती थी, ऐसा है आज हम लोग अच्छा पढ़ने के बाद भी। और मैं एक मेरा सपना था कि मेरा बहुत अच्छा जॉब हो। मेरे पिताजी कभी मुझे बेटी की तरह ट्रीट नहीं किया, उन्हें हमेशा मुझे बेटा ही बोलते थे। जैसे घर में नौकर, जो उनका हिसाब किताब मेरे ही लिए छोड़ देते थे, दोनों भाइयां रहने के बाद भी। तो मैं ही करती थी, तो शुरू से मेरे को ये जिम्मेदारी लेने की आदत हो गई है। फिर क्या है, पढ़ाई करते करते जैसे 10th में गई तो मुझे इतना सर में पेन आने लग गया कि मेरी पढ़ाई का परसेंटेज डाउन होते गया। तो इस थोड़ा सा परसेंटेज डाउन की वजह से मेरा पढ़ाई थोड़ी सी परसेंटेज डाउन की वजह से थोड़ी सी लो हो गई। तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को लगता था कि अरे मेरे लाइफ में कुछ नहीं होगा, बस शादी करके जाना होगा, ऐसा कि कुछ जॉब नहीं मिलेगा क्योंकि परसेंटेज डाउन हो गया। और मेरी पढ़ाई भी थोड़ी सी रुक गई कॉलेज में। तो फिर उसके बाद मेरी शादी भी हो गई। तो मैं दाऊ परिवार से बिलोंग करती, जैसे गांव में एक बड़े लोग रहते हैं उनको दाऊ परिवार बोलते हैं, वहीं से मैं बिलोंग करती हूँ। और मेरे हस्बैंड ससुराल मतलब वो भी पटेल परिवार से बिलोंग करते, वो भी अच्छे लोग हैं और रेलवे में एम्प्लॉय हैं मेरे हस्बैंड। और मैं इस बिजनेस को करने से पहले कुछ और बिजनेस कर रही थी, जिसमें प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली रहते थे।
तो उस प्रोडक्ट कॉस्टली की वजह से बिजनेस को छोड़ना पड़ा, क्योंकि हम ही अफोर्ड नहीं कर पाए तो दूसरे को कैसे कराएंगे करके। तो उससे लेकिन हमें बहुत अच्छा नेटवर्क सिस्टम सीखने को मिला। लेकिन फिर जब आरसीएम की बारी आई तो पहले तो मैं जब शादी होकर आई थी जब भी आरसीएम चल रहा था, लेकिन मुझे आरसीएम के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि होता क्या है, किस बेसिस पे बिजनेस है करके। लेकिन जब इस बार आरसीएम फिर से रिपीट आया तो लक्ष्मी मैडम जो मेरी अपलाइन मेरी गुरु हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया एक दिन ऐसे ही कि माधुरी मैं तुम्हारे यहाँ आ रही हूँ। मैं बोली क्यों? मतलब अचानक ऐसा पूछ रहे हैं, आ रही हूँ क्यों, कुछ काम है क्या? उन्होंने बोली कि मैं आश्रम के बारे में बताने आ रही हूँ। मैं बोली अगर आश्रम के बारे में बताने आ रहे हैं तो बिल्कुल मत आइएगा मेरे घर। बोलिए तो बोलती है अरे मैं ठीक है मैं चाय पीने आती हूँ। बोली मैं बोली ठीक है आ जाइए चाय पीने, लेकिन आश्रम को लेके आ रहे हैं बोलने से मत आइएगा। बोली फिर उन्हें थोड़ी देर फिर कॉल करी, फिर बोलती मैं एक सर को लेके आ रही हूँ। मैं उनके ऊपर भड़क गई, बोली आप अकेले चाय पीने आने की बात करते करते किसी सर को भी लेके आ रही बोलते तो आप पक्का आश्रम के बारे में बताना चाह रही, इसलिए मत ही आइए तो अच्छा है। फिर भी वो जीत करी, बोलती नहीं माधुरी आज तो मैं आऊंगी ही। फिर उन्हें आई, मुझे प्लान सर ने दिखाए जो मेरे अपलाइन मेरे महागुरु हैं वो मिस्टर लालजी पटेल सर। तो उस समय तो क्योंकि हम जो पहले सोच लेते हैं ना कि हमको नहीं जोड़ना है, नहीं करना है, नहीं सुनना है, तो दिमाग में तो वही रहता है। इतना अच्छा प्लान बताए फिर भी मेरे को लगा कि नहीं मुझे करना ही नहीं है, मुझे जोड़ना ही नहीं है। एक बार एक कंपनी में काम करी, फिर अब नहीं होगा, बच्चे भी छोटे हैं ऐसा वैसा। फिर उसके बाद रात में मैंने मतलब मेरे पास मिर्ची पाउडर नहीं था, तो मैं बोली अगर ऐसा है तो एक मिर्ची पाउडर मुझे दीजिए, मैं इस्तेमाल करके देखती हूँ, अगर अच्छा रहा तो सोचूंगी। तो लक्ष्मी मैडम ने मुझे मिर्ची पाउडर ला के दी, क्योंकि मैं मिर्ची पाउडर के लिए मार्केट जाने वाली थी। तो ऐसा फिर उसको यूज करी, तो जो उसकी हम लोग जो मार्केट से यूज करते हैं उसमें दाने दिखते हैं, इसमें इतनी क्योंकि इसमें छिलका बीज निकाल दिए तो इतनी प्योर चिकनाहट है। तो फिर इसके बारे में सर ने स्पेशली मुझे बताए थे कि इसके डंठल और बीज को निकाल दिया जाता है, ये जाके आगे चल के पथरी ना हो। मुझे लगा वाकई में मेरे बाजू में एक भैया को रेलवे क्वार्टर में मैं रहती हूँ, तो मेरे बाजू में एक भैया को पथरी हो गया, उनकी दर्द मैंने देखी थी। तो मैं बोली अगर इससे अगर ऐसा बेनिफिट है तो क्यों ना लिया जाए सामान, भले बिजनेस करो ना करो पर सामान लेना चाहिए। फिर मैंने एक दिन टाइम ली, उसके बाद दूसरे दिन मैं खुद ही कॉल करी लक्ष्मी मैडम को, बोली कि नहीं मुझे आईडी डाल दीजिए। क्या होता है सामान खरीदते रहूंगी, बिजनेस नहीं करना है। लेकिन जब सामान यूज करी तो फिर रहा नहीं गया, ऑटोमेटिक बिजनेस में ऐसा निकल पड़े कि फिर इस मुकाम पे हैं। तो यही मेरी स्टोरी है कि मैंने आश्रम कैसे ज्वाइन करी। अब मैं आन बान शान आज के प्लान को मैं आगे बढ़ाती हूँ, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। जैसे हम लोग इंसान हैं, कभी भी कोई भी काम इसलिए करते हैं कि हमारी कुछ जरूरत की चीजें या हम आगे लाइफ को बेहतर जी सके, कुछ न कुछ काम करते हैं, चाहे वो सर्विस हो, जॉब हो, कोई व्यापार हो या खेती किसानी हो या कोई और छोटी मोटी काम हो, जो जिसको जैसा मिल गया वो ऐसा काम करते हैं। तो हम लोग काम करते हैं, उस बीच में एक और हमारी कहानी रहती है। हम लोग जन्म लेते हैं तो जन्म के बाद मृत्यु तो निश्चित है, इसके बीच में हमारा क्या चलता है, जीवन चलता है। जीवन चलता है, ये जन्म और मृत्यु के बीच में हमारा जीवन है। जीवन जीने के लिए हमें काम करना पड़ता है। काम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पैसा आता है, क्योंकि हम काम पैसे के लिए ही कर रहे हैं, तो पैसा आता है। पैसा आता है तो इसको क्या करते हैं, एकदम तो रख नहीं देते हैं, इनको हम जरूरत की चीजों पे खर्च करते हैं, तो इसको खर्च करते हैं। जैसे इस पे कहना है कि अभी तक ट्रेडिशनल मार्केट जिसके बारे में बता रही हूँ, यहाँ क्या होता है, खर्चा और बस खर्चा ही होता है, पैसा आया उसको खर्च कर दिए, वही है ये मार्केट के बारे में बता रही हूँ। तो पैसे को खर्च करते हैं जरूरत की चीजों पर। अब ये खर्च कहाँ कर रहे हैं हम लोग, पास से अभी तक जो ट्रेडिशनल मार्केट है वहीं से जो आसपास, तो हम लोग क्या कहलाते हैं, जो आसपास के ट्रेडिशनल मार्केट हम लोग कस्टमर। अगर हम जाएंगे किसी शॉप में, अगर शॉप वाला अंदर है तो बोलेंगे उसके घर के मेंबर को, अरे देखो तो कोई कस्टमर आया है या ग्राहक आया, चाहे हम बड़ी पोस्ट में क्यों ना रहें, लेकिन हमारा नाम जाना जाता है कस्टमर या ग्राहक के नाम से। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, कस्टमर हैं। कस्टमर सामान लेने कहाँ जाता है, जैसे मैंने बताई कि पैसा हम खर्च करते हैं आसपास के रिटेलर शॉप से, वही है कस्टमर जो है रिटेलर शॉप में खर्च करता है पास की दुकान में। और वो तो खुद को उसके आजू बाजू कोई कंपनी रहती है क्या, नहीं, या खुद वो कोई प्रोडक्ट बनाता है क्या, नहीं, वो कहाँ से लाता है, किसी होलसेलर से। होलसेलर वाला भी खुद प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो किसी डीलर से लाता है। डीलर वाला भी खुद प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो किसी
एजेंट से लाता है, एजेंट भी फिर प्रोडक्ट बनाती है, वो किसी कोई जैसा भी हो उनको कंपनी एलिजिबल लगे वहां से वो लाती है। कंपनी का रॉ मटेरियल और उनका कमीशन 50% है। हाँ, मेरा मार्कर थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, राइटिंग नहीं दिख रही होंगी तो 50%, जैसे कि यही मार्कर की बात कर रही हूँ, ये अगर वहाँ 10 रुपए में बनता है लेकिन हमारे आते तक 20 या 25 या 30 रुपए तक हो जाती है। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ से आते तक क्या इसकी इंक बदल जाती है या इसके ऊपर के कवर बदल जाते हैं? नहीं, फिर भी हमारे आते तक 100% हो जाता है। क्यों हो जाता है 100%? क्योंकि बीच वाले जो है फ्री में काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी अपनी दुकान फ्री में ऐसा खोल के नहीं बैठे हैं, उनको भी 10% कमीशन चाहिए। इस प्रकार इनके तक और पर यहाँ और अधिकतर प्रोडक्ट की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हमें अधिकतर प्रोडक्ट की जानकारी विज्ञापन एड से मिलती है। जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी या कोई रहते हैं तो उन लोग इस के बारे में चर्चा करते हैं, तो हमें उनकी जानकारी मिलती है कि जैसे कि लक्स साबुन अच्छा है, नवरत्न तेल अच्छा है, अमिताभ बच्चन जी ने बता दिया कि नवरत्न तेल अच्छा है, उससे सर दर्द चले जाता है, सब यूज करते हैं, जाए या ना जाए। तो उनकी कंपनी की और उनकी चल पड़ी, लेकिन हमारी चली कि नहीं चली आगे पता चलेगा। यहाँ पे उन्हीं के उनका भी 10%, उनको भी 10% एड का मिलता है। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे मेन पॉइंट और हमारा कष्ट, जो कंपनी है वो प्रोडक्ट बनाती है और खरीदते कौन है? ग्राहक। यानी दो इम्पोर्टेंट लोग हैं, दो लोग इम्पोर्टेंट है, लेकिन बीच वालों की वजह से हमारा पैसा हम 100% पेड करते हैं। यहाँ पर मतलब बोला जाए सबसे अमीर ग्राहक है, कस्टमर है, लेकिन ऐसा सिस्टम है ये कि जिसकी वजह से हमारे पैसे हमारे पास ही नहीं रह पाते, सब इन लोगों के पास चले जाते हैं। एक चंद मिनट या चंद टाइम के लिए लोग वेट करते हैं और इनको करोड़ों रुपए चले जाता है। किसके जेब का पैसा? हमारे जेब का। तो आप लोगों को थोड़ा पूछना चाहूंगी कि क्या ये मार्केट सही है? तो आप हाथ दिखा सकते हैं कि ये मार्केट सही है, तो यहाँ से खरीदारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा आगे और मत बताना चाहूंगी कि एक हमारे माननीय पीसी छावड़ा जी हैं, उन्होंने एक ऐसा हमारे लिए सोचे कि हम ये जो खरीदारी करते आ रहे हैं वो सिस्टम सही है कि नहीं, इसको थोड़ा सा और जानो, और मैं कुछ और सिस्टम ला रहा हूँ जो आपके मेहनत के पैसे थे वो आपको कैसे दूसरे को जेब में जा रहे हैं उसको कैसे बचा सकते हैं। तो जो कंपनी की बात कर रही हूँ मैं, वो 1977 में कपड़े का व्यापार है, 1977 से उनके कपड़े का व्यापार है। पर उन्होंने हमारे लिए एक सोचे कि मैं कपड़ा बनाता हूँ, मेरी कंपनी से जो कपड़ा ले जाते वो भी अमीर है, लेकिन जो महंगा वो अमीर है कि नहीं, तो कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए कि उन भी अमीर हो सके, उन भी अपने जीवन को अच्छे से अच्छे लाइफ स्टाइल की तरह जी सके। जैसे अभी की तक यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पैसे के कारण इन लोग अच्छे से लाइफ स्टाइल जीते, इनके बैंक बैलेंस अच्छे होते हैं, इनके बच्चे फॉरेन ट्रिप करते हैं और हमारे पैसे हम ही से हट जाते हैं, यही तरीके से खरीदारी करने की वजह से। तो पीसी छावड़ा जी ने एक ऐसा सिस्टम लाया जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है, और इस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है, भीलवाड़ा राजस्थान में है। और ये एक 2020 से 20 साल से हमको ये बिजनेस दे रही है और हमको ये सिस्टम सिखा रहे हैं। और ये एक ऐसा यही कंपनी है जिनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला है, जो जिसके लिए हम लोग बोलते हैं ना, कोई कंपनी बताने जाते हैं तो क्या पता ये सही है कि नहीं, तो इनको ही गाइडलाइन मिला है। एक ऐसी ये कंपनी है और एक ऐसी ये कंपनी है जिसके लिए अमिताभ बच्चन जी, सानिया मिर्जा जैसे लोग ऐड करते हैं, लेकिन वो विज्ञापन के थ्रू नहीं जाता, वो खुद यूज करते हैं, उसके सपोर्ट आता है। तो एक यही ऐसी कंपनी है जिसमें विज्ञापन डाल के हमारे पैसे ऐठने वाला काम नहीं होता है। तो यही बताना चाहूंगी कि जो गाड़ी मेहनत की कमाई वहां भी हमारा हो जाएगा। अभी तक हम यहाँ पे कस्टमर और ग्राहक थे, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट सेलर हो जाएंगे। कितना अच्छा मीनिंग बता, देखिए कस्टमर कष्ट हमारा, ग्राहक हमारे हक को छीन
छीनने वाला है, और मर शब्द जो है वो मरे के जैसा, मतलब हमेशा हमारा छीनने वाला ऐसा रहता है। तो यहाँ पर कंपनी है, डायरेक्ट सेलर बन गए, कस्टमर से हम डायरेक्ट सेलर बन गए। तो क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं, और ये हम डायरेक्ट हमेशा भीलवाड़ा राजस्थान नहीं जाएंगे, करके बीच में एक पीयूसी डाला जाता है शहरों में। तो इनकी कमीशन और रॉ मटेरियल जो है 50%, लेकिन यहाँ थोड़ा ट्रांसपोर्ट का 55% और खर्चा करके दोनों मिला के 55% खर्च बैठता है। अब और यहाँ पर हमारा 45% बच जा रहा है। ये 45% पैसा जो है किसका है? हमारा है, जो कि अभी तक इन लोगों के बीच में बट जा रहा था। यही 45% पैसे को हमारे जो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है वो कहते हैं आप आज से मेरे पार्टनर बन गए। अभी तक आपको कोई दुकान वाला, कोई डायरेक्ट सेलर, सॉरी कोई डीलर, क्या कोई होलसेलर आपको पार्टनरशिप बनाया? नहीं। लेकिन ये बोलते हैं आप मेरे पार्टनर बन गए। इसके लिए कुछ नहीं, आपको क्या करना है, आपको KYC ओके करवाना है, जिसके लिए आपको एक है आधार कार्ड लगेगा, दूसरा है आपका पास का डिटेल लगेगा, तीसरा है आपका फोटो लगेगा, और चौथा है आपका पैन कार्ड लगेगा, और एक आपकी नॉमिनी रहेगी। और आपका नॉमिनी जरूरी है, क्योंकि हम इस बिजनेस को इतने अच्छे से करेंगे कि आगे बहुत दूर तक पहुंचा चुकेंगे, तो और उसके बाद हम नहीं रहे तो उस नॉमिनी को कन्वर्ट हो सके, उनको जा सके। तो इस तरह के एक चीज देते हैं तो आपकी KYC ओके हो जाती है, और आप 45% के पार्टनरशिप हो जाते हैं। अभी तक हमको कोई इतने दिन से परंपरागत तरीके से खरीदारी करते आ रहे हैं, लेकिन कोई हमको पार्टनर नहीं बनाया। लेकिन ये ऐसा सिस्टम है कि हमको पार्टनरशिप बना रहे हैं, हमारे पैसे हमको वापस देने की बात कर रहे हैं। ये इस तरह, तो हमें ये पैसा 45% पैसा कैसे मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगी। कि जब हम इसमें KYC ओके हो जाते हैं, हम सामान खरीदने जाएंगे, तो शुरुआत में ही काउंटर पर ही 10 से 20% आपका डिस्काउंट रहेगा। सेकेंड आपका रहेगा यही 10 से 25% आपका परफॉर्मेंस बोनस रहेगा, जो कि हम सामान खरीदेंगे उसका बिजनेस वैल्यू, जो हमको पैसा रिटर्न कैसे करेंगे, तो बिजनेस वैल्यू के थ्रू हमको रिटर्न करेंगे, उसी का ही हमको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। थर्ड है हमारा 3 से 8% रॉयल्टी बोनस। रॉयल्टी बोनस जो अभी तक 3 ही लोगों को मिलते आ रही थी, एक राइटर, सिंगर और एक साइंटिस्ट कोई भी एक आविष्कार कर दिए तो वो हमेशा उनके घर में रॉयल्टी जाती है। वैसे एक राइटर जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बुक्स लिखे हैं, और बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो बुक लिखते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगी तो कोई बात नहीं, और हजारों लोग पढ़ने वाले हैं, तो उनको वो बुक्स का उनको रॉयल्टी चले जाता है। वैसे सिंगर आज किशोर दा, रफी दा जी नहीं है, लेकिन उनके गाने के बोल कभी भी गुनगुनाते हैं। और आजकल के बच्चे, जैसे मेरा लड़का खुद मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो ये गाना बहुत अच्छे से गाता है, और जिंदगी एक सफर है सुहाना, गाने इतने अच्छे से गाता है। अभी मेरा छोटा वाला लड़का अभी 9 साल का है, लेकिन बहुत अच्छे से गाता है। तो बोलते हैं ना पहले के सुर और ताल जो है वही तो अभी, लेकिन उसके गाने के बोल कभी हटेंगे नहीं, गुनगुनाते रहेंगे, उस तरह उनको रॉयल्टी चली जाती है। अब यही चीज हमको चौथा है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग, हमको वो रॉयल्टी देना चाह रहे हैं। तो यही सबसे बड़े बिजनेस का मूल मंत्र है कि हमको रॉयल्टी, अपने लिए तो हम जी लेंगे, लेकिन अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना ये बहुत मायने रखता है, और ये सबसे मेन पॉइंट है कि रॉयल्टी के लिए इस बिजनेस को करना। चौथा है हमारा टेक्निक, 1 से 5% हमारा टेक्निकल बोनस रहेगा, जिसकी की अनलिमिटेड कमीशन है, जिसकी ये जिस दिन रॉयल्टी हो गए उसके बाद इनका अनलिमिटेड कमीशन पाते टाइम नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा जैसे कि स्कूल जाते हैं, स्टडी करते हैं, नर्सरी से KG1, KG2, KG3, KG2 क्लास 1 जाते हैं, बस वैसे इसको भी स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है, क्योंकि छलांग लगाने से गिरने का डर रहता है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ने से सावधानी से जा सकते हैं और सावधानी से मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, ऐसा है ये। तो और इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी। हम लोग 4 टाइप के लोग रहते हैं, 4 कैटेगरी के लोग रहते हैं। जैसे कि हम है, एक है एम्प्लॉय, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय, और चौथा है इन्वेस्टर, और तीसरा है इन्वेस्टर, चौथा है बिजनेसमैन। तो एम्प्लॉय जो होते हैं वो जैसे हमारे हस्बैंड लोग ड्यूटी कर रहे हैं, वो लोग सारे एम्प्लॉय हैं जो दूसरे के अंडर में काम करते हैं, वो समय देते हैं, टाइम लगाते हैं, तब उनको पैसा मिलता है। और सेल्फ एम्प्लॉय
जो खुद की शटर खोलते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर है, शॉप वाले हैं, ये लोग होते हैं सेल्फ जो कि शटर खोलेंगे तभी उनका इनकम आएगा, जिस दिन शटर नहीं खोलेंगे उस दिन इनकम नहीं आएगा। तो ये सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, ये भी टाइम लगाते हैं तब मनी आता है। इन्वेस्टर ये ऑलरेडी पैसे वाले होते हैं, करोड़पति अरबपति होते हैं, ये लोग मनी लगाकर मनी कमाते हैं, मतलब करोड़ों का लगाएंगे तो लाखों का इनकम आएगा, लाखों का लगाएंगे तो हजारों का इनकम आएगा। तो इस प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। और बिजनेस में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिस्टम में काम करते हैं। जैसे कि अंबानी लोग हैं, है ना, टाटा बिरला अंबानी, इन लोग क्या है, सिस्टम में काम करते हैं। और ये सिस्टम के कारण ये लोग इतने अमीर हैं, इतने अमीर हैं कि एक लाख की किलो चाय की कप रहती है उनके, ऐसा। तो इसी सिस्टम की वजह से है। ये लोग क्या करते हैं, इनकी और इनकी टाइम लगाते हैं, मतलब अदर पीपल टाइम, और इनकी एजुकेशन को लगाते हैं, अदर पीपल स्किल, और इनके पैसे को लगाते हैं, अदर पीपल मनी। इस प्रकार ये तीन तरह से अपने सिस्टम को चलाते हैं। और एजुकेशन के नाम लिया जाए, ये है हमारा राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। एजुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 95% लोग पढ़े लिखे रहते हैं और यहाँ पे 5% लोग पढ़े लिखे रहते हैं। और मनी की बात करेंगे तो यहाँ पे 5% या 10% पैसा है और यहाँ पे 95% पैसा है। पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ 95 लोग हैं और यहाँ पे 5% लोग हैं। जहाँ पैसा नहीं है, सोचिए, यहाँ एजुकेशन बहुत अच्छी है क्योंकि हमको जॉब करना है, नौकरी करना है, तो बहुत पढ़ाई करते हैं। डॉक्टर बनना है, बहुत पढ़ाई करते हैं, और टीचर बनना है, वहाँ बहुत पढ़ाई करते हैं। लेकिन इन लोग पढ़ाई कम करते हैं, लोग सिस्टम को सीखते हैं। ये दूसरे का समय, दूसरे का पैसा, दूसरे का स्किल कैसा यूज किया जाए, तो उसी थ्रू लोग बिजनेस करते हैं। और इनका बिजनेस बहुत स्ट्रांग रहता है क्योंकि ये अकेले काम नहीं करते, लाखों करोड़ों लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। माधुरी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माधुरी जी, अपना माइक अनम्यूट करें। जी जी, अभी आ रही मैम? हेलो, आ रही है मैम, आ रही है। हाँ हाँ। तो जहाँ पैसे नहीं है वहाँ दौड़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, यही चीज है, समझना है हमको। जब वहाँ पैसा ही नहीं है तो हमको कौन देगा पैसा, और जहाँ पैसा है उसको हम लोग सीख नहीं रहे हैं। तो मेरे प्लान बताने का रीजन वही है कि सिस्टम से काम करने से बहुत पैसा आएगा और इस सिस्टम से ही इस बिजनेस को करना है। और जैसे कि पैसे की बात करते हैं तो 1940 में जैसे 10 रुपए में कमीशन चल रहा, 10 रुपए में सबका घर चल जाता था। 1960 में 100 रुपए में घर चल जाता था। 1980 में 1000 में, 2000 में 10,000, और जिसके पास 2020 में 1 लाख रुपए है उन्हीं का घर अच्छे से चलेगा। और 2040 में जिसके पास 10 लाख है उनका आएगा मंथली, उनका ही घर अच्छे से चलेगा। इस प्रकार ये है। और ये आरसीएम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि करना क्यों चाहिए। जैसे मैंने प्लान बताई, कई लोगों को लगेगा अच्छा तो प्लान बता दिए, आपको आया तो कर लिए, हमको नहीं करना है, तो क्यों करना चाहिए, इसके थोड़ा सा बताना चाहूंगी। क्योंकि मुझे बताना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं उसी के लिए काम कर रही हूँ, अपने ड्रीम को पूरा करने। क्योंकि सपने सभी देखते हैं, सोते हुए देखते हैं, तो इसको जागने की जरूरत है, जागते हुए सपने देखना है। तो सपने सभी देखते हैं, जिसमें बहुत सारे सपने रहते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, मैं आराम से कहीं से टूर हो के आ जाऊं, घूम के आ जाऊं। तो ये सपने पूरे करने के लिए और अपनी आर्थिक आजादी के लिए, जो एक एक पैसे सिंटे की तरह जोड़ते हैं ना, वो इतना पैसा आ जाए कि अरे पैसा ही पैसा है। जैसे कि हमारे मिस्टर कोठारी जी बोलते हैं कि अरे मैं पैसे तो कहाँ करूँ, कैसा करूँ, तो वही चीज हमको भी आया ऐसा। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे के लिए, इसमें हेल्थ को सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी नंबर 1 है। टाइम फ्रीडम के लिए, अपने बच्चों के वेलनेस के लिए, अच्छे घर के लिए, अच्छी गाड़ी के लिए, अच्छी जगहों पे घूमने के लिए, अपनी मेहनत की कमाई को गलत हाथों में ना जाए उसके लिए, अच्छी संगत के लिए। क्योंकि हमारे पास सब चीज, प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, हमारा हर चीज अच्छा रहेगा, तो हमें संगति भी अच्छी होगी। और अच्छा भारत बनाने के लिए सबसे पहली बात तो ये, और हमेशा के लिए अमीर बनने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसमें हम दूसरों की मदद नहीं कर पाते, लेकिन ये हमारा एक ऐसा बिजनेस है जिसमें दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें अपने जैसा सबको बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा ये बिजनेस है। तो मैं चाहूंगी कि सभी
और खासकर हाँ, ये महिला के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि इसमें सुबह से शाम तक की प्रोडक्ट है जो हमसे ज्यादा, जेंट्स से ज्यादा हम लोग जान सकते हैं कि कौन सी चीज अच्छा है, कौन सी चीज नहीं है। और बहुत लेडीजों का, जैसे मेरा सपना पूरा नहीं हुआ मैं जॉब करने का, वैसे बहुत लोगों का जॉब करने का सपना पूरा नहीं हुआ था, लेकिन इसमें आज जॉब में हूँ, क्योंकि मैं अपने सपने पूरे कर ले रही हूँ। आज मेरे बच्चे अभी देखिए हैं कि मम्मी का आज प्लान है करके, तो बच्चे भी इतने खुश हैं। और यही चीज चाहिए उनको, यही गाइड लाना है कि अच्छी चीजों को सीखे, अच्छी चीजों को पकड़े और अच्छे रास्ते पर आए। तो इससे बहुत सारे फायदे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा आएगा, इसमें अच्छी संगति सब चीज मिलता है। तो सभी को आना चाहिए, और खासकर लेडीज लोगों को तो इस बिजनेस को जरूर करना चाहिए। घर बैठे जॉब है ये, फील्ड जैसे ऐसे भी बाहर बैठ के हम बातें करते हैं, टीवी देख के उसके जगह करें। और कोई भूल चूक हुई तो क्षमा कीजिएगा। जय आरसीएम। थैंक यू मैम। जय आरसीएम मैम, जय आरसीएम। क्लैपिंग बनती है मैम के लिए, सभी क्लैपिंग करेंगे अपनी अपनी जगह पर। और बहुत अच्छा प्लान, और हर पॉइंट को ये ना बाप कमाए बेटा खाए और पोता रहे आबाद, यही है आरसीएम का, यही है आरसीएम की दिल से आवाज। तो अगर आप आरसीएम करेंगे तो आपकी पीढ़ियां तक आराम से बैठकर खाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, आपने आज बहुत अच्छा प्लान दिया है। जो भी आज यहाँ नए लोग होंगे उनको ये प्लान बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्यों आरसीएम करना चाहिए। मैम ने जो पॉइंट बताए हैं कि हमें क्यों करना चाहिए आरसीएम, तो जिसके जो भी सपने हैं, जिसका जो भी सपना है जो पूरा नहीं हुआ है, आप आरसीएम इसलिए कीजिए कि हमें वो सपने आरसीएम से पूरे करने हैं, और खुद पूरे करने हैं। वो सपने कोई और पूरे नहीं करेगा, वो जो सपने आपके हैं तो आप ही उन्हें पूरा करेंगे। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आरसीएम कीजिए, और कुछ नया नहीं करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज आपका प्लान बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आज जैसे मैंने हाँ जी बोलिए मैम, एक शब्द और कहना चाहूंगी। यूं ही नहीं होती हाथ की उंगलियों लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है, रब ने किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। जी 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 जी। थैंक यू मैम। तो मेहनत करिए, एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी इस आरसीएम बिजनेस में। मेहनत किए बिना देखो कहीं कुछ नहीं है, लेकिन इसमें तो इतनी बड़ी मेहनत भी नहीं है, सिर्फ लोगों को समझाना है। और जो समझ जाए वो ठीक, नहीं समझे तो आगे किसी और को समझाइए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान इसकी समझ में आरसीएम बिजनेस आ जाए। उससे गुस्सा नाराज नहीं होना है, उसके लिए एक भाव रखिए कि आज मैं इसको कुछ अच्छा देने वाला था लेकिन इसकी समझ में नहीं आया, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान इसकी समझ में आ जाए आरसीएम। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अपने भाग्य पर विश्वास जो करते हैं, अगर ये बिजनेस उन्हें मिला है तो ये भाग्य से ही मिला है, ये समझ के इस बिजनेस को कीजिए। और जैसे कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है हमारी ट्रेन के बाद, तो मनीषा सिंह हैं दिल्ली से और मनीषा जी हैं गाजियाबाद से, दोनों अपना अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो जय आरसीएम मैम, मेरा नाम मनीषा, रहने वाली थी बस्ती की, फिलहाल गाजियाबाद में रह रही हूँ। सबको नमस्कार, जय आरसीएम। नाम मनीषा सिंह, यूपी प्रतापगढ़ से, दिल्ली में रहती हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ और इस सिस्टम की भी स्टूडेंट हूँ। मैडम नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार मैम। मनीषा मैडम नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है। क्या चल रहा है आजकल? तबीयत ठीक है? घर में बच्चे सारे और काम वगैरह कैसे चल रहा है? घर परिवार ठीक ठाक? कहाँ चल रहा मैम, घर में बैठे भी तो फ्री हो। अच्छा, घर में बैठ के क्या कर रहे हैं? घर में बैठने का तो कुछ फायदा उठाइए ना। क्या फायदा मैम? अच्छा, आपको कुछ पता नहीं है? नहीं मैम। चलिए ठीक है। वैसे मैंने आपके पास इसलिए कॉल किया क्योंकि मेरे को एक कोई हमारी फ्रेंड थी, उन्होंने कुछ हमारे अच्छे के लिए बताया था जो मेरे को समझ में आया और मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि मैं इसलिए आपसे बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको खास समझती हूँ, अपना समझती हूँ। यस जी,
क्योंकि वो प्रॉब्लम मेरे को थी, वो प्रॉब्लम मेरे को सॉल्व भी हुई है। क्या ये प्रॉब्लम आपको भी है क्या? अगर है तो इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करिए, अगर नहीं है तो मत करिएगा, ठीक है? क्या मैम सामान क्या है चलिए इसमें? मैम, सामान तो सबसे पहले देखो, हम क्या है कि हम हेल्थ सही तो लाइफ सही, ठीक है? जी हम लोग क्या है कि मैम, हम लोग जो हम इस मतलब कि एक कंपनी है, उन्होंने जो बता के गई थी, एक कंपनी कोई आरसीएम थी, आरसीएम है, उसमें कोई किसॉल का प्रोडक्ट आता है। जैसे हम लोग ब्रा पहनते हैं बाहर का, तो हम मतलब कि पहनते थे, तो ऐसे मतलब कि प्रॉब्लम होती थी या होती है, मतलब मेरे को तो होती थी, मतलब निशान पड़ जाते थे, या ज्यादा देरी पहनने पर निशान पड़ जाते थे, दर्द होने लगते थे। तो उन्होंने मेरे को बताया एक बार यूज करो। मैंने जब से यूज करना स्टार्ट की हूँ, उसको मैंने एक मतलब पूरे दिन पहनती हूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसमें जो वो है, उसमें जो मटेरियल है ना, वो डुप्लीकेट नहीं है, थोड़ा सा वो मतलब कि उसमें जो भी मटेरियल डाला गया है, जो भी चीज उसमें रिबन वगैरह हैं, वो सारे अच्छी क्वालिटी के हैं। तो क्या मैम आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है क्या, जो बाहर के हम लोग ब्रा यूज कर रहे हैं? जी, कभी कदार होता है ऐसे प्रॉब्लम भी। आपको भी होता है? जी मैम। जी मैम, अगर आपको भी होता है तो मैम मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप बाहर का मत यूज करिए, क्योंकि इससे क्या है न, बहुत ज्यादा कैंसर का चांसेस है, मतलब चांस है। यस मैम। ये मिलता कहाँ पे है मैम? मैम ये क्या है कि उन्होंने जब बताया मेरे को, मैं भी उनसे पूछा उन दीदी से कि भाई ये कहाँ मिलता है, तो उन्होंने बोला कि ये आरसीएम में एक सिस्टम है, एक दुकान है, ये इसको लेने के लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा अपने यहाँ से। जैसे आपके गाजियाबाद में, आपका घर गाजियाबाद जहाँ है, वहां से 3 किलोमीटर दूर है वो दुकान। वहां पे जाएंगी तो आपको दुकानदार स्पेशल बताना पड़ेगा कि हम ये चीज लेना है और ये बंदा भेजा है, ठीक है? और अगर वहां पे जाती है ना, तो वो आपको एमआरपी रेट पे देता है, और अगर आप इसमें कार्ड बना के लेते हो तो आपको वो डिस्काउंट पे देगा, ठीक है? जी मैम। तो तो वहाँ पे क्या सब और भी सामान मिलता है क्या? जी मैम, वहाँ सारे घर के प्रोडक्ट मिलते हैं, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने इसलिए बताई क्योंकि ज्यादातर लेडीजों को ये प्रॉब्लम पाई जाती है, इसीलिए, क्योंकि मेरे को खुद प्रॉब्लम थी, तो सबसे पहले मैं अपना जब प्रॉब्लम दूर की हूँ, तो ये चीज आपके बारे में आपके पास इसलिए रखी, क्योंकि आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं है तो अगेन हो सकती है। तो जी किसी चीज को बीमारी होने से पहले मतलब बीमारी हो जाए, इलाज कराने पर क्या वो है, होने ही ना दे हम बीमारी। वैसे मिलेगा मैम कितने का? मैम मार्केट से जो अगर उस क्वालिटी का देखोगे, मतलब कि उसी क्वालिटी का लोगे, तो आपको मार्केट से सस्ता मिलेगा। लेकिन हम लोग कई बार क्या होता है कि हम लोग लेने जाते हैं 20 मतलब 25 रुपए 50 रुपए का मिलते हैं, जो मार्केट में वो अच्छी क्वालिटी नहीं होती। आप जानते हो कि जो चीज सस्ता मिलता है वो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन जी हम लोग, अगर आप वो मार्केट वाला कंपैरिजन करने लगोगे कि आपका ये यहाँ मार्केट में तो 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए का मिल रहा है, और आपके यहाँ अपना जो है ये लगभग 150 से स्टार्टिंग है, 100 एक मतलब 179 से, ठीक है? एक पीस लेकिन मैम 150 की? जी मैम। एक पीस 150 की? जी मैम, उसमें ब्रा और पैंटी दोनों है। जी जी मैम। ओके। और साइज का क्या होता है मैम? साइज छोटी बड़ी होती कि एक साइज रहती? नहीं नहीं मैम, आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। ओके। जी जी। तो ये मिलेगा आप गाजियाबाद में? जी मैम, आपको गाजियाबाद में मिल जाएगा, क्योंकि गाजियाबाद में एक आरसीएम का वंडर वर्ल्ड खुला है, वहां पे भी मिल जाएगा। और सेंटर पे अगर वैसे नहीं मिलेगा तो आप मोबाइल पे ऑनलाइन कर सकती हैं, ऑनलाइन पे भी प्रोडक्ट आ जाते हैं। जी मैम।
तो लाना क्या होगा। मैम हमारे प्रोडक्ट लेना चाहेंगे आप? यस मैम, बिल्कुल लेना चाहती हूँ। अगर आप मेरे प्रोडक्ट लेना मतलब कि इस कंपनी का आप भी प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं ना, तो मैं आपके बारे में और भी भला सोचे हैं, लेकिन ये चीज हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमारी मैम एक स्पेशल दोपहर को 1 बजे जूम ऐप पर बैठती, मतलब जूम ऐप पर वो लोगों को बताती हैं कि इसकी क्या फायदा है। अगर आपको जानने का इच्छा है कि इसमें और क्या फायदा है क्या नहीं है, तो आप कल 1 बजे जूम मीटिंग पर आइए। यस जी मैम, थैंक यू मैम। मैम, तो सभी लेने चाहेंगे। हाँ फ्री में जो मैम, मिल रहा है, घर बैठे मिल रहा है। जी मैम, आपको घर बैठे मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा, ठीक है रोजगार क्या है मैम? मैम। रोजगार जानने के लिए आपको कल जूम मीटिंग पर आना पड़ेगा, क्योंकि हमें सारी चीज बताने को अलाउ नहीं है। जी जी मैम, थैंक यू मैम। जय आरसीएम। थैंक यू। जी जी, बहुत 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 अच्छा डेमो मनीषा जी, क्लैपिंग बनती है आपके लिए। तो आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आई। तो लेडीज बात करने में भी थोड़ा हिचकती हैं इन प्रोडक्ट के बारे में। कीसोल के प्रोडक्ट हैं, लेडीज में कॉस्मेटिक भी है कीसोल में, और लेडीज की ब्रा पैंटी वगैरह जो यूज के होते हैं वो भी हैं, सैनिटरी नैपकिन भी हैं। तो अगर आप ब्रा पैंटी और कॉस्मेटिक, तो अगर आप ऐप पे जाके ऑर्डर लगाती हैं तो आपको घर पे भी ये डिलीवर हो जाते हैं जो प्रोडक्ट हैं। और अगर वहां नहीं होते तो आसपास, जैसे मैम ने अभी बताया कि कोई आसपास ही सेंटर होते हैं, ज्यादा दूर नहीं होते। इतनी दूर ही हमें बाजार पड़ता है, जब हम बाजार सामान लेने जाते हैं तो ज्यादा दूर, वो भी इतनी दूर होते हैं। उसी बाजार में एक शॉप होती है आरसीएम की भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो शॉप बाजार से अलग होगी। जिस बाजार से आप सामान ला रहे होंगे वहीं आसपास आरसीएम की भी शॉप आपको मिल जाएगी, सिर्फ आपको जानकारी नहीं होती है। तो आसपास अगर आप देखेंगे तो आप एक अपना नंबर बनवाइए, उस नंबर पे ये प्रोडक्ट खरीदेंगी तो क्वालिटी वाइज वाकई जो मनीषा जी ने आज बताया, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। अगर आप किसी ब्रांड की लेते हैं, बाहर से भी अदर मार्केट की से लेते हैं, तो 200-250 से कम की ब्रांडेड ब्रा आपको नहीं मिलेगी, जो मुझे पता है। और प्लस उसका बिजनेस वॉल्यूम जो मिलता है और जो आपकी आईडी पे वो कटता है, वो 10% आपके अकाउंट में भी आता है। और बहुत अच्छा फैब्रिक है, जो कि जैसा मैम ने अभी बताया कि वो जो हमारे रैसेस हो जाते हैं उन्हें पहनने से इलास्टिक में एक अजीब सी चुभन होती है, वो कुछ भी नहीं होता है। बहुत अच्छे ब्रांडेड, बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्रा पैंटी हैं, आप जरूर उनको यूज करें, जरूर उनको लें। और कॉस्मेटिक का जो लिपस्टिक वगैरह है, मैं हमेशा वही लगा के बैठती हूँ। मैं ऐड कर रही हूँ, जो मेरी लिपस्टिक है ये आरसीएम की है, जो मैंने लगा रखी है। और मैं सिंदूर भी आरसीएम का लगाती हूँ, क्रीम भी आरसीएम की लगाती हूँ। जितना भी मैं जो भी मैंने किया हुआ है सारा आरसीएम का किया हुआ है। तो मैं खुद यूज करती हूँ ये प्रोडक्ट, बहुत अच्छे, वाकई में बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप सभी यूज करें। और जो जैसा मैम ने बताया किचन का और बाथरूम का तो है ही पूरा, ये भी इसमें मिलता है। और तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, आपने बहुत अच्छा आज डेमो किया और बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपने लिया। ऐसे ही नया प्रोडक्ट आप लाया करें, जो कि नया प्रोडक्ट होता है सबको जानकारी हो कि इसमें क्या क्या मिलता है, आरसीएम में क्या क्या मिलता है। तो इसी में आगे आज हमारे सामने है एक बहुत ही डायनेमिक पर्सन, और वो बहुत अच्छा बताती हैं। और वो आज हमें 8 जो कोर स्टेप होते हैं, जो हमें स्टेप लेने होते हैं बिजनेस में आने 6 बेसिक के बाद जो हमें लेने होते हैं, वो आज बताएंगी मैम। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है लक्ष्मी जी। जी यस मैम जी, जय आरसीएम सभी को। मेरा नाम लक्ष्मी देवरी है, मैं डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और थोड़ा सा मैं जो बताने जा रही हूँ 8 कोर स्टेप, महत्वपूर्ण कदम, कि हम बिजनेस तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन हम बिजनेस को कैसे आगे अपना बढ़ाएं, है ना, उसके बारे में हमको सोचना है। तो आप सबसे पहला चीज है 8 कोर में कि आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं और आरसीएम से क्या कमाना चाहते हैं। आप अपने जो सपने हैं
उसको आप आरसीएम से कैसे पूरे कर सकते हो, क्योंकि सपने देखने का हक सबको है, छोटे से लेके बड़े, कोई एज मायने नहीं रखती है, और सपने देखने का हक हर कोई को है। अगर आप सपने देख रहे हैं तो एक आरसीएम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सपने कोई भी एज पूरा करेगा। तो आप सबसे पहले सपने देखिए, और जब हम सपने देखते हैं ना तभी उसको पूरा करने का सोचते हैं। नहीं तो जो अगर कोई सपना नहीं देख रहा है तो कुछ नहीं करता है, बस जिंदगी अपने ऐसे ही काट लेते हैं, कमा खाए बस हो गया, है ना। लेकिन हम जब किसी जीवन में आए हैं तो हम कुछ करके दिखाना है। तो इस स्टेप में आप सबसे पहले आप एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे क्या करना है, इस बिजनेस से मुझे क्या मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब आप इस बिजनेस में आए हैं तो दूसरा स्टेप होता है आपका कि आप कम से कम हफ्ते में 5 प्लान जरूर दिखाएं, है ना। जैसे हम अभी नहीं जा पा रहे हैं, अभी हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप कॉल में, फोन में ही सबको आप प्लान बता सकते हैं। जैसे कि मैंने भी कल वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में एक को प्लान दिखाई हूँ, कल एक लेडीज को, तो घर से ही, है ना। तो हम अभी ऐसे ही करें कि अगर हम कहीं जा पा रहे हैं 5 जगह में तो आप जा सकते हैं। अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो आज आप ऑनलाइन का जमाना हो गया है, तो आप ज्वाइनिंग भी ऑनलाइन करा सकते हैं। तो आप उनसे कॉल में बात करिए, कम से कम 5 प्लान तो आप बताइए। अगर उसमें एक भी ज्वाइन नहीं होता है तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारा काम है वो हम करना है ना। और तीसरा है कि कम से कम हमको 5000 बीवी अपना पर्सनल करना है। तो अगर हम 5000 बीवी अपना पर्सनल हो सकता है कि नहीं ले पाए तो हम उसको कुछ सेल कर सकते हैं, तो करेंगे तो वो हमारा वो बैलेंस हो जाए। और चौथा है कि कम से कम हमको एक सीडी सुनना है, मतलब आप यूट्यूब चैनल में जाके आप कुछ भी एक वीडियो सुने, देखें, तो उससे क्या होता है कि हमको पॉजिटिव आता है हमारे अंदर कि जब ये इंसान कर सकता है, लीडरों को सुनते हैं तो लगता है कि ये इंसान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो आप हर दिन एक सीडी जरूर सुनिए, सुबह उठिए, काम करते करते आप ईयरफोन लगा लीजिए और काम करते करते आप 1-2 तो वीडियो सुन सकते हैं, है ना। तो ये हमारा चौथा स्टेप है। और 5वां है कि हमको प्रतिदिन कम से कम आधा घंटे एक रिकमेंडेड बुक्स पढ़ने हैं जो कि हमको प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, है ना। बहुत से ऐसे बुक है और उसको आप पढ़िए। रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी बुक है। तो बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, आप उनको पढ़िए। कम से कम 30 मिनट तो हमको कोई भी बुक पढ़ना चाहिए। और 6वां क्या होता है कि हमको हर दिन महीने में कम से कम एक सेमिनार हम पहले अटेंड करते थे, लेकिन अब वो नहीं है कि हमें कहीं सेमिनार अटेंड करने जाना है तो वो नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करें कि जो YouTube में लाइव चलता है सेमिनार जो हमारे लीडर लोगों का, तो हम उसको सुन सकते हैं, है ना। उनको सुनते हैं तो लगता है कि एक पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर, और लगता है जब इन लोग इतना कुछ कर रहे हैं, वो अपनी पूरी जीवनी बताते हैं, अपनी रियल स्टोरी बताते हैं, तो वो सुन के ना मतलब ऐसा लगता है कि जब इन लोग कर रहे हैं, हमको इतना प्रेरित कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं, है ना। और 7वां है आपका कि हर दिन अपने अपलाइन से कांटेक्ट में रहिए, है ना। कभी क्या होता है हम क्या करते हैं, किसी की ज्वाइनिंग करा देते हैं और छोड़ देते हैं उनको, है ना हम फोन करते हैं उनको, ना वो फोन करते हैं हमको। तो 1 महीना वो खरीदी कर लिए और वो कुछ नहीं जानते हैं, तो उसमें क्या होता है आरसीएम को फिर वो जो नहीं करते हैं वो बदनाम करने लगते हैं कि अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, हमारे पास पैसे नहीं आया। तो इसलिए वो काम हमारा है कि हम अपने लाइफलाइन से कांटेक्ट में रहें। कम से कम 5 अपने लाइफलाइन से हर दिन उनसे 10 मिनट हम बात कर सकते हैं। और अपने पहले तो आप अपलाइन से बात करिए, हमारे अपलाइन से 2-3 जो हमारे अपलाइन है उनसे, जो आपको अच्छे लगते हैं जो अपलाइन, उनसे आप बात करिए, और वो जो बताते हैं आप फिर वो आपके लाइफलाइन में उनको बताइए। ये काम हम कर सकते हैं। और 8वां सबसे बड़ा कदम है कि हमको हमेशा सकारात्मक सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है हमको, है ना, और आगे बढ़ने का प्रयास करना है। और जब आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये 8 जो कदम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये चीज करेंगे, आप देखिए
अगर ये 8 कोर स्टेप है, आप इसे देखेंगे, करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत से नॉलेज मिलेंगे और आपका बिजनेस भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा। मैम आपकी हमारा आवाज चली बिजनेस गई। बढ़ने ही वाला। हाँ जी, आए मैम? हाँ जी आ गई। तो यही हमारे 8 स्टेप जो मैं आपको बताना चाहती थी और थैंक यू मैम। जय आरसीएम। जय आरसीएम मैम, जय आरसीएम। आप बहुत अच्छे से बताती हैं। ये 8 स्टेप हैं जो मैम ने बताए हैं। अगर आप इन 8 स्टेप को पूरा फॉलो करेंगी तो आप इस बिजनेस में जरूर कामयाब होंगी। ये लोग खुद कुछ नहीं करते हैं, कुछ बिजनेस को नहीं समझते हैं और फिर दोष देते हैं कंपनी को और दोष देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, दोष देते हैं डायरेक्ट सेलिंग को। और इतनी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी हमें मिली है जो बहुत ही रीजनेबल रेट में आम आदमी को बिल्कुल ध्यान में रख के हर प्रोडक्ट बनाया जाता है कि हर वो इंसान खरीद सके जिसको जो भी उसे अफोर्ड कर सकता है। तो बहुत अच्छा मैम आपने ये 8 4 स्टेप बताए हैं। जो भी इसको फॉलो करेगा वो जरूर बिजनेस में कामयाब होगा। तो हम कुछ लोगों का व्यू लेते हैं और आज कुछ नए लोग भी हैं जिनका हम इंट्रोडक्शन लेंगे। तो व्यू थोड़ा सा शॉर्ट में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संगीता देशमुख जी अपना व्यू दें आज की मीटिंग पे। सबको जय आरसीएम। संगीता निर्देशक, महाराष्ट्र शहर में, वाशिम शहर में रहती हूँ और बिजनेस सीख रही हूँ। मीटिंग तो दिन ब दिन बढ़ती अच्छी तरह से, सभी लेडीज बहुत अच्छी से बता रही है और बस बताने का प्रयास कर रही है, बहुत अच्छी लीडर बन रही है और वो डेयरिंग भी आ गई है लेडीजों में, सब लेडीजों में। और आज वो मैंने कल ही बोला था ना कि मीटिंग में आने के बाद धीरे धीरे एक पॉइंट हम हर लेडीज से लीडर से एक पॉइंट हम अच्छी तरह से सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने आप चंद्रवंशी मैम की वो मीटिंग तो बहुत ही अच्छी तरह से बताती है, सब नॉलेज भी बहुत है। और वो पहले बताया था ना कि मृत्यु और जन्म और मृत्यु के बीच जीवन रहता है, ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा। और मनीषा मैम ने पॉइंट बोला, उनका भी वो पॉइंट मुझे अच्छा लगा। ये दोनों मैम से वो 2 पॉइंट में अच्छी तरह से सीख गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिजनेस बहुत आसान है, इसीलिए दुनिया परेशान है। हमें करना क्या है आरसीएम में, करना तो कुछ नहीं है, खाली किराना लाना है, इधर से लाना है तो इधर से लाए और बातें करें, खर्चा और चर्चा करें। खर्चों से अब तक तो इन ट्रेडिशनल मार्केट में खर्चा ही होता है, पर हमारे आरसीएम में खर्चा और चर्चा से इनकम होती है। अभी तक हमने ट्रेडिशनल मार्केट में खर्चा भी किया और चर्चा भी की, उनमें से कुछ भी नहीं आया हमें। तो हम इस आरसीएम में आने के बाद बहुत अच्छे लीडर भी बन सकते हैं। ऐसे मायने नहीं रखते हम कि क्या नहीं कर सकते इस आरसीएम में आने के बाद। और नए लोगों को मैं बताऊंगी कि आने के बाद मैं भी पहले सेमिनार में जाती थी, तो तुम्हें तो कोई वो खर्चा भी नहीं हो रहा है। हम जब भी मीटिंग में जाते थे तो 100 रुपए टिकट लगता था। अमरावती, अकोला, दूर शहर में जाते थे, 500-600 रुपए हमारा खर्चा हो जाता। तो पहले 500-600 खर्चा होने के बाद परिस्थिति नाजुक होती, तो पहले ही दिमाग वही कम हो जाता था कि हमारा इतना खर्चा हुआ तो हम सीखे। तो जाने के बाद आने के बाद ऐसा लगता था कि नहीं, हम जाने के बाद बहुत अच्छा तरह से सीख गए। सही मायने में मेरे जीवन में तो आरसीएम ने बहुत ही खुशियां लाई कि जो भी हमारा है, जो भी हम रहन सहन, खान पान जो भी है, सब हमारा आरसीएम के भरोसे ही है। पढ़ाई मेरे बच्चों की आरसीएम की भरोसे ही हुई है। जो भी आरसीएम में आने के बाद 100% प्रोडक्ट यूजर होना चाहिए। जो भी हमारे आरसीएम में भी जो प्रोडक्ट है वो हमें 100% यूजर होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे घर आरसीएम में जो प्रोडक्ट है वो बाहर का नहीं आना चाहिए, बल्कि कि अगर हमारे घर का नमक खत्म हो जाए, बिना नमक का खाए पर बाहर का नहीं लाके खाए, आरसीएम का ही लाए। इतना कमिटेड रहने के बाद हम वो 6 बेसिक और 8 कोर्सेज जैसे होते ना, वैसे वैसे धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं और नॉलेज लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से लीडर भी बन सकते हैं, बहुत सारे मायने हैं। और एक बात बताऊंगी मैम मैं कि जैसे आरसीएम में आई हूँ, जैसे ही न्यूट्रिशन हमारे आरसीएम में आने के बाद बताते कि आप खुद यूज करो। खुद यूज करने के बाद आप तुम्हारी सहेली और तुम्हारे
में अंतर यूज करने के बाद 10 साल का लगेगा। सही मायने में मैडम मैं जैसे ही न्यूट्रिशन आया, न्यूट्रीचार्ज वुमेन मैंने तब से ले रही हूँ, तो मेरी सहेली में और मुझ में 10 साल का फर्क दिखता है। सही मायने में 10 साल का फर्क दिखता है। वो मेरा एज आपको भी समझ में आएगा आमने सामने कि मैं 46 की हो गई हूँ। ऐसे लगता नहीं बाहर कि मेरी बेटी दोनों बेटियां बड़े बड़े हुआ है, और हेल्थ भी इतना अच्छा है कि वो बॉडी चेकअप मशीन है ना हमारी, उस पर जैसा फैट रहता है, पानी रहता है बॉडी में, जो रहते हैं ना टेस्ट, उस वैसा फिक्स, वैसा जैसा चाहिए वैसा ही मेरा हेल्थ है। तो मैं सबको कहना चाहती हूँ, न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो भी हमारे आरसी में न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट है, बच्चों को, हस्बैंड को, और हमने भी लेना चाहिए 100%। तो बहुत सारे फायदे होते हैं, और पैसा तो आएगा ही, पर जो हमारा खान पान ये जो है वो बाद में नहीं आएगा। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम मैम, बहुत अच्छा संगीता जी ने बताया कि ये न्यूट्रिशन लेती हैं, और जो न्यूट्रिशन लेता है आरसीएम का, जो न्यूट्रिशन लेते हैं उनकी एज वाकई में 10 साल कम लगती है। इतनी अच्छी उनकी हेल्थ हो जाती है, हर चीज उनका फिट रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी आपका। शुभांगी जी अपना व्यू दें आज की मीटिंग के लिए। यस मैम, मैं शुभांगी इटाल वाशिम महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। जो चंद्रवंशी मैडम ने जो प्लान के बारे में बताया वो बहुत ही अच्छा रहा। पूरे के पूरे उन्होंने जो पॉइंट लिए वो समझ में आ रहे हैं। मनीषा दीदी ने जो भी वो प्रोडक्ट के बारे में बताया वो भी अच्छा रहा। मैं भी थोड़ा थोड़ा घर से माल सेल कर रही हूँ मैम। कल परसों मैंने एक ज्वाइनिंग ली है, मैं देशमुख मैडम को इनवाइट करूंगी। इसी के साथ आरसीएम में मेरी भी इच्छा थी, मैं गांव हमारे शहर में तक करती हूँ 20 साल से, मगर मेरी सब उम्मीद की किरण खत्म हो गई थी। तभी मेरे जीवन में आरसीएम आया, फिर से नई उम्मीद की उजियाला लाया। यही मैं आरसीएम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मुझे हिंदी जी जी, तो सुनीता जी अपना व्यू दें। सुनीता जी। जी मैम नमस्कार। सब जय आरसीएम सबको। मेरा नाम सुनीता है, दिल्ली में रहती हूँ और जौनपुर यूपी की रहने वाली हूँ। और आज की मीटिंग मैम बहुत अच्छी रही। मैम प्लान भी बहुत अच्छा दिखाया, और मनीषा दोनों में मनीषा मैडम ने बहुत अच्छा डेमो भी किया, और लक्ष्मी मैडम ने बहुत अच्छा स्टोरी बताई, बहुत अच्छा लगा। और हर किसी के सुनना चाहिए, करना चाहिए। और एक बात तो है, इसमें हेल्थ भी अच्छी रहती है, लेकिन इसमें खुशी भी बहुत मिलती है। इस बिजनेस में आके हम लोग कितना खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए, जब ये बिजनेस हम कर पाएंगे। लेकिन खुशी तो अपने आप मिलती है। जैसे कि हम अगर यहाँ का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसमें जब हमें प्रोडक्ट यूज करने की जब इनकम आती है तो हमें डबल खुशी मिलती है। और खुशी कैसे मिलती है कि जो हमारे डॉक्टर के यहाँ पैसा जाते हैं, जैसे हम और कहीं से खाते थे तो हमारा पैसा जो डॉक्टर के यहाँ जाता था, लेकिन जब से हम आरसीएम के प्रोडक्ट खा रहे हैं हमारे डॉक्टर के यहाँ से पैसा बच रहा। क्योंकि मैं अपने ऊपर बात लेती हूँ कि मैं आज तक अपने बच्चों के लिए और अपने लिए जब से आरसीएम में ज्वाइन करी, हमने 1 रुपया डॉक्टर के नहीं देती हूँ। तो ये हमें बहुत खुशी मिलती है हमें, और मैं पॉजिटिव भी रहती हूँ, खुश भी रहती हूँ, और बहुत बहुत अच्छा लगता है। देखो और कोई काम जैसे लोग नौकरी करते हैं तो उनको जाना होता है, सुबह जाते तो शाम को आती है तो कहते यार बहुत थक गए, परेशान हो गए, रोज रोज का ही ड्रामा। लेकिन हम जो आरसीएम परिवार है, हमें रोज ये लगता है कि हमें कब मीटिंग हुआ, कब हम मीटिंग में बैठे, हमें इतनी खुशी मिलती, कितना अच्छा लगता है। इसमें आने के बाद समय अपनी और पैसा भी आता है, समय भी अपनी बचत होती है, हमें खुशी भी मिलती, शरीर भी स्वस्थ रहती है, और सब बहनों से मिलने का मौका मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा कावले जी अपना व्यू दें आज की मीटिंग पे। कैसी लगी मीटिंग, कैसा मैंने बताया जी? आवाज आ रही है? बोले मैम आवाज। हाँ जी आ रही है, बोलो। ओके।
जय आरसीएम सभी को। नाम शोभा गजानन कावले, महाराष्ट्र डोनगांव से बात कर रही हूँ। और आज का जो प्लान दिया है माधुरी मैम ने बहुत ही अच्छा दिया है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो डेमो हुआ है दोनों मैम का, वो मनीषा मैम दोनों ही थे, उनका डेमो भी बहुत अच्छा है। मनीषा मैम ने जो प्रोडक्ट सेल किया, वो कन्विंसिंग पावर बहुत है उनमें, वो बहुत अच्छे से सामने वाले को कन्विंस करती है और प्रोडक्ट देती है। बीच में आवाज आ रही है मैम किसी की? जी जी बंद हो गई, बोलिए आप। तो आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही और हर रोज मीटिंग में आना चाहिए, बोलना चाहिए, बैठना चाहिए, क्योंकि बोर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि बोर होते हैं, हर रोज रोज वो क्या सुनना है, रोज वही बात सुनने को मिलती है, लेकिन बोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुनना ही चाहिए। वो कहते हैं ना, एक उदाहरण, अब वो गणेश जी बैठे हुए हैं हमारे महाराष्ट्र में, उधर है या नहीं है वो पता नहीं है। जो गणेश जी की आरती है 10 दिन एक ही आरती होती है, तभी हम गा पाते हैं वो आरती। मतलब हमारी, वो बोलते हैं ना, पाठ होती है, मराठी में बोलते हैं, हम पाठ करते हैं। तो वैसे ही और रोज रोज अलग अलग जब आरती होंगी तो हम नहीं सीखेंगे, एक ही होंगी तभी सीखेंगे। ऐसे ही वो मीटिंग है, हर रोज बैठना चाहिए, सीखना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे, कुछ बन पाएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो हर रोज बैठना चाहिए। बस मैम, जय आरसीएम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम रोज रोज सीखेंगे तभी हम उसको अच्छे से। धन्यवाद मैम। सीमा शर्मा जी अपना व्यू दें आज की मीटिंग पर। सीमा जी। मैम नमस्ते, मैं सीमा दिल्ली से। जय आरसीएम मैम। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, सुरेश जी ने बहुत अच्छा बताया आज, बहुत मतलब पूरा एंड तक, लास्ट तक उन्होंने बहुत अच्छा बताया। डेमो भी बहुत अच्छा हुआ। और संगीता जी ने मैम वैसे ही काम करके ही ताकत आ जाती है मैम, इनमें तो बहुत ज्यादा वैसे ही बहुत है कि इतना अच्छा बताती है ये भी हर चीज के बारे में। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और हेलो मैम जी हाँ मैं जी। कल प्रोडक्ट सेल करना चाहती हूँ, वो भी संगीता मैम से। जी संगीता मैम, और आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करेंगी? संगीता देशमुख। यस मैम, थैंक यू। ठीक है ठीक है। और अनीता कुमारी जी का मैं बता देती हूँ, कल प्लान है। अनीता जी आज की मीटिंग पे अपना व्यू दें। अनीता जी। हेलो, जय आरसीएम सभी को मेरा नमस्कार। और बाकी आज का मीटिंग बहुत शानदार था, क्योंकि प्लान भी बहुत अच्छा शो किया। वो अपना प्रेजेंटेशन अपने बारे में जो बताई वो भी बहुत अच्छा बताई। और कहने आज जो मनीषा मैम जो प्रोडक्ट ली थी, मान के चलिए ब्रा के बारे में, क्योंकि महिला लोग ज्यादा इस चीज के बारे में नहीं कह पाती है, क्योंकि हाँ, चाहे वो हमें आप कोई भी, जितनी भी महिला आज तक यहाँ बैठी, मुझे लगा फर्स्ट टाइम आज ऐसा किशोर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिया गया। क्योंकि बाकी हम लोग हर प्रोडक्ट को लेते हैं, महिलाओं का मीटिंग है, तो इसमें किशोर का प्रोडक्ट के बारे में सबको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है किशोर का, क्योंकि हम भी 2-3 साल से यूज कर रहे हैं, जब से आया है सिस्टम में तब से। तो बाकी आज का मीटिंग बहुत शानदार रहा, और कल का मैं प्लान का बहुत अच्छा से तैयारी कर रही हूँ। जय आरसीएम। जी जय आरसीएम। मैम सभापति जी गाजियाबाद से, मैम अपना व्यू दें आज की मीटिंग के लिए। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। मैं सभापति गाजियाबाद में रहती हूँ और रहने वाली यूपी बस्ती से हूँ, और अपना पिकअप सेंटर पे बैठी हूँ। पिकअप सेंटर का ही काम है हमारा। तो आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। माधुरी मैम ने जो प्लान दिखाया बहुत ही गजब का था, और लक्ष्मी मैम ने जो 8 कोर स्टेप के बारे में बताया वो भी मैं नोट की हूँ सारा। और मनीषा मैडम, दोनों मनीषा ने भी बहुत अच्छे से ही बताया, क्योंकि इस प्रोडक्ट की चर्चा अभी कभी नहीं हुई थी। और कामयाब होने के लिए तो यह है कि जैसे ज्वाइन करने से कोई मतलब नहीं होता है कि हम कितने दिन से ज्वाइन हैं। कहते हैं ना कि आरसीएम में आना मायने नहीं रखता है कि हम आरसीएम में आए हैं, लेकिन हमारे अंदर कितना आरसीएम है वो मायने रखता है, कि हम उसे कितना मतलब उसे सही से देख पा रहे हैं, क्या हम यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट कितना यूज कर रहे हैं, ये सब मायने रखता है। और सीखते कितना है, क्योंकि बस प्रोडक्ट यूज करने से मायने नहीं रखता, क्योंकि हम भी पहले बहुत प्रोडक्ट यूज किए हैं करीब 13 साल से, लेकिन सीखने की कोशिश अब किए हैं।
तो अब किए हैं तो हमें प्लान भी दिखाने आ गया। नहीं तो पहले रहता था तो हम कुछ भी नहीं बोल पाते थे, ना सीख पाते थे। जबकि प्रोग्राम में बहुत जैसे सारे प्रोग्राम अटेंड करते थे, चाहे यूनिवर्सिटी का हो या और कोई सा भी प्रोग्राम हो, बराबर ले जाते थे, लेकिन सीखते नहीं थे। अब जाके सीखने का मौका मिला है जूम के माध्यम से, तो ये सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सभी सीख जाएंगे। कुछ टाइम क्या रहता था, जैसे कोई भी लीडर आते थे तो जो मेन लीडर होते थे वही सारी बात बताते थे, हम सबको ना बोलने का मौका मिलता था ना कुछ होता था, तो हम सीख नहीं पाते थे। अब है सभी को बोलने का मौका मिल रहा है, चाहे तो प्लान दिखाना हो या कुछ अपने बारे में बताना हो, तो इसकी वजह से सब सीख गए हैं, बोलना भी सीख गए। और बोलना सीख जाएंगे तो एक दिन प्लान भी दिखाने आ जाएंगे और धीरे धीरे करके एक दिन लीडर बन जाएंगे। तो थैंक यू मैम। और अर्चना मैम, आपको धन्यवाद है कि आप इस दोपहर वाले वेबिनार को आप संभालती हो, तो सबसे पहले आपको आप थैंक्स देना सभी चाहूंगी। सभी का सहयोग है मैम, आप सभी का सहयोग है। रीना यादव जी, रीना जी अपना माइक अनम्यूट करें। रीना जी, रीना यादव जी अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो हेलो, हाँ जी। हेलो जी जी मैम, आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो मैम आपकी आवाज इधर आ रही है, बोलिए। हाँ जी हेलो बोलिए। आपकी आवाज इधर आ रही है मैम, नमस्ते बोलिए। मैडम, JRCM। JRCM जी, कहाँ से हैं रीना जी आप? मैडम, मैं रीना धर्मेंद्र यादव, हाँ मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ। जी, थोड़ा तेज बोले मैम। हेलो, जोश लाएं। आप न्यूट्रीची आज नहीं खाती हैं क्या? आरसीएम में जो प्रोडक्ट खाते हैं बिल्कुल उनकी लेती हूँ आवाज मैडम, में आवाज नहीं आ बहुत रही है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत शायद दम इधर। होता है आवाज में, आपकी आवाज थोड़ी अच्छा। धीमी है। जी, आवाज हाँ अच्छा, जी, मेरी अब आवाज आइए। धीमी है, अब आ रही है मैडम? हाँ जी, आ रही है। हाँ हाँ, आज की आपने मीटिंग कैसी बिल्कुल, बहुत लगी है खुशी बताएं होती आप। है मैडम, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आज की मीटिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी, जिसमें चंद्रवंशी मैम ने बहुत अच्छे से समझाया पूरा प्लान, मेरे को शुरू से लेके आखिरी तक उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। और सबसे अच्छी बात कही है उन्होंने, सपने की। ये बिजनेस ऐसा है, इसमें सपने पूरे हो सकते हैं अपने। JRCM मैडम जी, JRCM। विद्या देवी पटेल जी अपना व्यू दें आज की मीटिंग पे। विद्या जी। JRCM मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। JRCM मैम, आप सबको नमस्कार। और मेरा नाम विद्या देवी पटेल, मैं मैहर MP के रहने वाली हूँ। डोंगरगढ़ में, छत्तीसगढ़ में रह रही हूँ। और आज मीटिंग तो बहुत ही अच्छी लगी, जो माधुरी मैम वो प्लान दिखाई हैं तो बहुत जबरदस्त दिखाई हैं। उनको इतना अच्छा भी बोलती है कि उनसे मैं सीखती रहती हूँ। और लक्ष्मी मैम जो बोली हैं वो बहुत अच्छा बोली हैं। और जो मनीषा मैम प्रोडक्ट के बारे में चलेंगी वो बहुत अच्छा की हैं, बहुत अच्छा लगता है। यदि हमको सीखना है तो यही बस एक मीटिंग है कि जो यहाँ से हम सीख पाएंगे, और रोज मीटिंग में आएंगे तभी सीख पाएंगे। मैं तो पहले नहीं आती थी मैम, लेकिन अब तो आज तो बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे लगता है एक दिन भी ना छूटे ये मीटिंग। और यहाँ का तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये है जो गुड डार्ट, ये बड़ी, ये तो अपने RCM में तो हर ऐसा चीज है, तभी जो हमको मार्केट जाने का, सब्जी लेने जाने का टाइम नहीं मिलता, मेरा इससे काम चल जाता है। इससे कुछ भी बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, कढ़ी का भी कढ़ी बन जाती है इससे, और पकौड़े भी बन जाते हैं बहुत अच्छे से। इतने पकवान बनते हैं कि कभी हमको मार्केट जाने का टाइम नहीं मिलता, तो ये काम चला देता है मेरा। जी जी जय जी जी, बहुत अच्छा विद्या जी। और मैंने केक की रेसिपी डाली है, इसकी बना के केक बनाया था, कल ही डाली है मैंने, तो आप केक भी बना सकती हैं इसका। मैंने वीडियो डाली है गजेंद्र अर्चना यूट्यूब चैनल पे बना के। सुनीता सिंह मैम, सुनीता जी अपना व्यू दें आज की मीटिंग पे। अच्छा मैम, तो आती रही मैम, रोज सीखने को मिलेगा आपको। और माधुरी जी रोज कुछ ना कुछ बताती हैं, माधुरी जी रोज एक मैसेज देती हैं अच्छा सा, तो आती रही। उर्मिला प्रजापति जी अपना माइक अनम्यूट करें। जी मैम, सबको
जय आरती जी। मैम अपना इंट्रोडक्शन दे, मीटिंग बताए जी, इंट्रोडक्शन दे। जी मैम, मेरा नाम प्रजापति है, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। आज का मीटिंग तो बहुत अच्छा था मैम, रोज का ही अच्छा होता है। मुझे इंतजार रहता है सुबह से लेके कि कब 1 बजेगा मैं मीटिंग में जाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम जी। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी। जी बहुत बहुत थैंक यू। स्वाति जी अपना माइक दें और मीटिंग के बारे में बताएं मैम, आज की मीटिंग आपको कैसी लगी? हेलो मैम, नमस्कार। जय आरसीएम। मैं स्वाति गाजियाबाद से। मैम आज का मीटिंग तो बहुत अच्छा था। आज जो नया प्रोडक्ट के बारे में बात हुआ बहुत अच्छा लगा मैम, जो मनीषा मैम ने बोला हमें ये करना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि, और पहली बात यह है कि हम पहले सबको बताएंगे कब, जब अपना यूज कर लेंगे उसके बाद में ही बता पाएंगे कि ये चीज अच्छी है। हर किसी को जब भी विश्वास पड़ता है मैम। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। और कुछ लोग नए हैं आज हमारे बीच में, मैं उनको कविता पुरोहित। हेलो मैम, नमस्ते मैडम। नमस्ते। कहाँ से हैं? मैं कविता पुरोहित इंदौर से हूँ जी। रेणु मैडम से मिली हुई हूँ। रीवा से मेरी बात होती है उनसे। जी। वो भी अच्छे से समझाती हैं। हाँ, कब से ज्वाइन है आप? मैंने अभी 1 महीना हुआ है, नया ही ज्वाइन किया है। तो इन मीटिंग में आते रहे, आरसीएम बिजनेस सीखते रहे। इसमें बहुत अच्छा ये बिजनेस है, लेडीज के लिए बहुत अच्छी एक मौका है। लेडीज के लिए वो घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। आप आते रहे मैम इस जी मैम, मैं वो सोच के ज्वाइन किया है। प्रोडक्ट अच्छे लगे, मैंने यूज करे। जी सारे प्रोडक्ट देखे मैंने। ऑयल अच्छा है, हल्दी अच्छी है, मतलब सारे सामान, मसाले वगैरह, साबुन तो भी आती अच्छा रहे है। मैम आप। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा सिंह, आशा जी आप अपना व्यू देंगे आज की मीटिंग पे? जी मैम। जी मैम, आप बहुत एक्सपीरियंस है आपको इस बिजनेस का, तो सबको एक मैसेज दें आज अच्छा सा। मैम, एक तो आज का जो प्लान था बहुत 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 गजब का था, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो आप इस शो को चला रही है महिलाओं के लिए। और महिलाएं घर बैठे इतने अच्छे से, मतलब एक आम महिला प्लान सीख रही है, हर चीज सीख रही है। मतलब सारे चीज जो कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं घर से बाहर निकलूंगी, आज ये कोरोना के चलते घर बैठे, जिनके पास 100 रुपए 200 रुपए नहीं रहते थे मीटिंग में जाने के लिए, आज वो जूम मीटिंग के चलते और आपके इतने बड़े हेल्प की वजह से सारी महिलाएं, इन महिलाओं को बहुत बहुत बड़ी दुआ लगेगी मैम आपको कि थैंक यू मैम। बहुत बड़ी दुआ लगेगी कि इन आम महिलाओं को आप बिल्कुल जमीन से ये आसमान उड़ने वाली है मैम। मतलब इनके कहना चाहिए कि अपने सपने देख रही हैं, जो सबसे बड़ी हम लोगों के जानते ही नहीं थे कि सपने देखने से हमारे सपने पूरे होते हैं। तो कम से कम इनके मन में ये विचार आया, और विचार ये आरसीएम बिजनेस में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी डीसी सर को। वाकई में जो कह रहे हैं कि बिजनेस महिलाओं के लिए है, तो ये आपका जो आप ये मिशन चलाई है महिलाओं के लिए, मैं बहुत सारी महिलाओं को इसमें ऐड करूंगी आने वाले समय में, और महिलाएं आएंगी, इसमें काम करेंगी, बहुत अच्छे से काम करेंगी। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सभी महिलाओं की तरफ से, आरसीएम परिवार की तरफ से। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं कीसोल की पीयूसी ली हूँ। कीसोल के बारे में मैं कल कुछ बताना चाहूंगी। जी जरूर मैम, कल आपका किसोल का ही एक मैं अलग से रखूंगी तो टाइम निकाल के, प्रोडक्ट से अलग से आप बताएंगी किसोल के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया। और देखिए सपने सभी के होते हैं, जैसा अभी आपने सपनों की बात की, मेरे भी हैं और सभी के हैं, है ना। कुछ सपने ऐसे होते हैं हमारे पूरे नहीं हो पाते हैं, और वो आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है कि अगर हम इस पे मन से अगर काम करेंगे तो जितने भी हमारे सपने हैं, सपने सारे पूरे हो सकते हैं, और सभी के हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी एज का हो या कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो,
किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, कुछ मायने नहीं रखता, सिर्फ आपकी मेहनत मायने रखती है इसमें, और आपका सीखने का जो जज्बा है वो मायने रखता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। तो एक बार बहुत थैंक यू, इतना एक आपने बहुत ज्यादा कर दिया कुछ, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। माधुरी देवी जी, मंदोदरी जी, सॉरी मंदोदरी देवी जी, मंदोदरी जी अपना माइक अनम्यूट करें और मैसेज दें आज का। माइक अनम्यूट करें मैम अपना। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम जी। मंदोदरी जी अपना इंट्रोडक्शन दें और आज की मीटिंग के बारे में बताएं। बिहार से हूँ और आज का मीटिंग बहुत अच्छा था मैम। हर आदमी का एक सपना होता है, लेकिन हर कोई चाहता है अपना सपना पूरा करे, और जो कि ये आरसीएम में आके सबका सपना पूरा होता है। और जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सोनम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, तेज बोले, माइक पास लाके बोले। हेलो मैम, जय आरसीएम मैडम जी। जय आरसीएम मैडम। कहाँ से मैं हैं सोनम? 1 साल मैडम हम पंजाब लुधियाना से हैं। वैसे तो हम यूपी लखनऊ के रहने वाले हैं, लेकिन हम लुधियाने में रहते हैं, पंजाब से हम। और हम 1 साल से इस सिस्टम में ज्वाइन है। हमें ये सिस्टम बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा लगा और इसके प्रोडक्ट बिल्कुल कमाल के हैं। और आज जो प्लान दिखाया गया बहुत ज़बरदस्त प्लान था, और ख़ास करके हमें आज एक ट्रेनिंग मिली है जो कि हमें मनीषा मैडम के द्वारा मिली गई है कि कैसे किसको हम नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं, किसको मतलब हम प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं। तो ये हम मतलब मनीषा मैम को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये मतलब ट्रेनिंग दी हमें कि कैसे प्रोडक्ट सेल करना है। और मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बोलने का मौका दिया। और आपको मैम बताना चाहूँगी कि पहली बार हमें ये बोलने का मौका दिया जा रहा था, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जी जी, यहाँ सभी को मौका दिया जाता है। जो नए आते हैं ना, मैं उनको सभी को मौका देती हूँ, क्योंकि जो नए लोग आते हैं उनका इंट्रोडक्शन जब बोला जाता है तो उन्हें एक झिझक होती है, वो अपना नाम भी नहीं बता पाते। तो ये शुरू में जो आते हैं नए लोग, तो सिर्फ जो नए लोग आए हैं वो ये ना डरे कि हमसे कुछ और पूछा जाएगा। जो नए जितने भी हैं यहाँ पे नए, तो वो अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं। और सोनम जी आप बहुत अच्छा बोलती हैं, और बस यही बताना होता है अपना नाम और कहाँ से हैं, तो ये धीरे धीरे डर निकल जाएगा। सोनम जी एक दिन आप भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग देने वाली हैं यहाँ पे मनीषा जी की तरह। जी जी थैंक यू मैडम, थैंक यू जी। पूजा जी आपकी आवाज आ रही है? मैं पूजा करी, मैं डोंगरगढ़ से हूँ। मेरे को आरसीएम का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा। आरसीएम बिजनेस इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ, पूरी लाइफ है ऐसे, लाइफ की शुरुआत आरसीएम की ऐसा है हमारे लिए। आरसीएम का प्रोडक्ट मतलब लाइफ जो कम है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ का प्रोडक्ट हमको मेरा मौका मिला है आरसीएम बिजनेस करने का। तो मैं जनवरी से हूँ इसमें आरसीएम बिजनेस में, और मैं सीख रही हूँ और बहुत अच्छे से कर रही हूँ। और थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। सविता है, सविता द्विवेदी, सविता द्विवेदी जी। जी मैडम, जय आरसीएम। मैं इस प्रोग्राम में पहली बार शामिल हुई हूँ जी, और आज का प्रोग्राम देखे मुझे बहुत अच्छा लगा जी। आप कहाँ से हैं? मैं रीवा से बोल रही हूँ। आपका प्रोग्राम देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे बहुत दिन से कर रही हूँ, यहाँ जो रीवा में मीटिंग होती थी मैं हरदम अटेंड करती, बाहर भी गई हूँ, दिल्ली गई जब मनीषा जी की वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी। लेकिन हमारे यहाँ श्रीमान जी करते हैं कि साथ में मैं जाती हूँ। वैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, घर में रहती हूँ, लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैं सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ बहुत अच्छे से। जय आरसीएम। जय आरसीएम मैम। तो बहुत बहुत जय आरसीएम। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आती रहे इस मीटिंग में। और जिनको भी आप नहीं अपनी मीटिंग में बैठाएंगी कैसे समझ पाएंगी, तो जो मीटिंग में उनको इनवाइट करें। बोलते हैं तीसरा जो 6 बेसिक में तीसरा बेसिक होता है इनवाइट करना, तो आप उन्हें जूम मीटिंग में इनवाइट करें, यहाँ पे बहुत ज्यादा सीख जाएंगे जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज टाइम भी जैसे बहुत हो गया है, और माधुरी जी को एक बार फिर
धन्यवाद माधुरी जी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा जी आपने बहुत अच्छी आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग की। और लक्ष्मी जी का तो जवाब जो भी मैम ने आज जितना भी बताया है, अगर आप इस बिजनेस में सब बातें फॉलो करेंगी ना तो इस बिजनेस को में आप बहुत बड़े इस एक मुकाम पर पहुंचेंगी। तो कहते हैं रंग बहुत सारे दिखाती है जिंदगी, कभी उठाती कभी गिराती है जिंदगी, पर हमने भी ठाना है कि उठ के दिखाना है, चाहे जितने भी ये रंग दिखाती है जिंदगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय आर सी एम, नमस्कार सभी को।